नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदित और आज हम बात करेंगे कल मार्केट कैसे काम कर सकता है। हम कल के लिए मार्केट को देखने से पहले आज के मार्केट को देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसे काम किया है। आज मार्केट ने जो है वैल्यू रिलेशनशिप जो क्रिएट किया था वो लोअर वैल्यू एरिया रिलेशनशिप क्रिएट किया था और मार्केट की ओपनिंग जो है हायर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर हुई। उसके बाद मार्केट पूर्णतः ऊपर बना रहा और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो वैल्यू एरिया के बीच में हुई है। तो हम कल के लिए अगर देखना चाहें तो मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड की तरफ बुलिश रिवर्सल दे चुका है यहाँ से। इसके बाद मार्केट कल भी जो है बुलिश रह सकता है। तो हम कल के लिए मार्केट को बुलिश प्लान करेंगे। तो हमारे प्लान के अनुसार मार्केट जो है वो कल बुलिश रहेगा और हम यहाँ पे मार्केट को ओपनिंग के अनुसार 3 कॉन्सेप्ट को प्लान करेंगे। तीनों कॉन्सेप्ट में से जिस कॉन्सेप्ट को मार्केट एक्सेप्ट करेगा उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा, यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि हम वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर बाई करने की सोचेंगे। यदि मार्केट यहाँ ओपन नहीं होता है और मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में मार्केट ओपन होता है तो हम पीओसी और वैल्यू एरिया लो के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है और मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया लो के नीचे, तो वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होने के बाद हम मार्केट में बाइंग प्लान ना करके सेलिंग प्लान करेंगे और हमारा सेलिंग का प्लान होगा वैल्यू एरिया लो और पीओसी के ऊपर। टुमारो के लिए हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी ने भी सेम निफ्टी की तरह लोअर वैल्यू क्रिएट किया था और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट ऊपर बना हुआ है। तो हमारा प्लानिंग होगा बुलिश और इसके लिए हम प्लान करेंगे तीनों कॉन्सेप्ट। यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो हमारा बाइंग प्लान होगा वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर। यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया के बीच में तो हमारा प्लान होगा पीओसी और वैल्यू एरिया लो के ऊपर बाइंग के लिए। यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया के नीचे तो हमारा प्लान होगा वैल्यू एरिया लो और पीओसी के ऊपर सेलिंग के लिए। तीनों कॉन्सेप्ट में जिस कॉन्सेप्ट को मार्केट एक्सेप्ट करेगा हम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ट्रेड करेंगे और सेटअप के आधार पर हमारे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स को हम डिफाइन करेंगे। हम अभी देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स ने भी सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह काम किया है, जबकि सेंसेक्स निफ्टी से ज़्यादा सिमिलर दिखाई दे रहा है क्योंकि निफ्टी ने भी लोअर ओवरलैपिंग वैल्यू रिलेशनशिप बनाया था और वेट्थ जो दिखाई दे रही थी वो नैरो दिखाई दे रही थी। सेम सेंसेक्स ने भी वही क्रिएट किया है और उसके बाद ओपनिंग जो रही वो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर रही और मार्केट वैल्यू एरिया के बीच में क्लोज दिया है। मार्केट पूर्णतः ऊपर बना हुआ था और कल के लिए भी हम सेंसेक्स को बाइंग की तरफ ही प्लान करेंगे। हमारे तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर सेंसेक्स के लिए भी सेम रहेंगे जो कि इस प्रकार हैं। मार्केट यदि ओपन होता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो हम प्लान करेंगे वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर बाई करने के लिए। यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया के बीच में तो हम प्लान करेंगे पीओसी और वैल्यू एरिया लो पे बाइंग के लिए। यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया के नीचे तो हम प्लानिंग करेंगे सेल के लिए और सेल के लिए हमारा लेवल रहेगा वैल्यू एरिया लो और पीओसी। हमने बात कर ली निफ्टी की, हमने बात की बैंक निफ्टी की और हमने बात की सेंसेक्स की। तीनों में हमने 3 कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारी प्लानिंग की और तीनों इंडेक्स के अंदर हम हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पे ही जिस कॉन्सेप्ट को मार्केट एक्सेप्ट करेगा उसी के आधार पे हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।